लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है हमें, डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेट अप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स इज। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमने पढ़ा हुआ है ईएमवी उसमें। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो टॉपिक है वो काम करता है एम्पियर सर्किट लॉ के बेसिस पर। ये एम्पियर सर्किट लॉ हम अगर हम अप्लाई करने की कोशिश करें कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो यहाँ पे कोई करंट हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं देती क्योंकि कोई वायर नहीं है, कंडक्शन कुछ हो नहीं रहा, कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर फैराडेज लॉ काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड होती है तो एम्पियर सर्किट लॉ कैसे वर्क कर रहा है करंट ना होने के बावजूद भी। तो ये इस पॉइंट को रिफर करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट का लॉजिक दिया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से। तो ये जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इट इज कॉज्ड बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। करेक्ट। तो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट का। कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट प्लेट्स के बीच में तब जनरेट होती है जब हमारे पास वेरिंग या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आती है, एम्पियर्स लॉ फिर काम करता है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वेरी करना है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को वेरी करना पड़ेगा, तब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करेगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होगी तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं करेगा और डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करे और पोटेंशियल चेंज करे। तो इस केस में पोटेंशियल जो है वो होना चाहिए वेरिंग। वेरिंग पोटेंशियल के केस में डिस्प्लेसमेंट करंट प्लेट्स के बीच में आएगी क्योंकि उसकी वजह से फ्लक्स चेंज करेगा और ये फ्लक्स चेंज की वजह